मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इंट्रोडक्शन है। जो वर्ड मैग्नेट है डेराइव्ड होगा आइलैंड ग्रीस मैग्नीशिया, जिसमें जेयर मैग्नेटिक डिपॉजिट होगा अर्ली 600 BC। यहाँ पे अर्थ बिहेव करेगा मैग्नेटिक विद मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सिमेटली होगा जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। जो टिप पॉइंट जिसमें जियोग्राफिक नॉर्थ होगा उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जियोग्राफिक साउथ होगा साउथ पोल होगा। रिपल्सिव फोर्स होगा नॉर्थ नॉर्थ होगा, रिपल्सन होगा नॉर्थ साउथ, अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे पॉसिबल है मैग मैग्नेट आउट ऑफ आयरन है उसके अलॉयस का। बाहर मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा, क्लोज लूप बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कुछ बुकों में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जो टेंजेंट होता है बच्चों अपन को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यदि इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाहर मैग्नेट इक्विवेलेंट सोलेनोइड में म्यू नॉट अपॉन 4/2 r³ होगा एक्सियल फील्ड पे। और ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टेड एक्सपेरिमेंटली है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बाहर मैग्नेट का इक्वल होगा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इक्विवेलेंट सोलेनोइड का, जो कि प्रोड्यूस करेगा सेम मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल मूवमेंट में टॉर्क कितना होगा, m क्रॉस b mb sin थीटा होगा। टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क होगा थीटा एंगल बिटवीन m एंड b होगा। पोटेंशियल माइनस mb cos थीटा होगा। पोटेंशियल मिनिमम होगा थीटा 0 होगा। पोटेंशियल मैक्सिमम होगा प्लस mb में थीटा 180 होगा तो अनस्टेबल होगा। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग इक्वेटोरियल पे म्यू नॉट अपॉन 4πr³ होगा और एक्सियल पे म्यू नॉट अपॉन 4/2 r³ ठीक है। डायपोल मोमेंट p होता है, वहाँ पे m होता है। ठीक है। टॉर्क होता है p क्रॉस e, p sin थीटा, उसमें m क्रॉस p होगा। पोटेंशियल माइनस p क्रॉस p डॉट e, यहाँ पे माइनस mb है। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ है कि जो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग करेगा सरफेस में इक्वल होगा नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। यहाँ पे नेट आउटवर्ड फ्लक्स इंक्लूड होगा नेट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन लीविंग द सरफेस होगा बैलेंस्ड होगा नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 0 होगा बोथ द सरफेस, ये ट्रू होगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। इंटीग्रेशन b डॉट ds इक्वल टू 0 होगा। जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में वो 0 होता है। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन h होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी I होगा। मैग्नेटिक m जो होता है मैग्नेटाइजेशन m नेट अपॉन v होगा। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होगा, एम्पियर पर मीटर होगा। यूनिट्स डायमेंशन l-1 होगा। ठीक है। इंटीरियर का मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड क्या होगा, म्यू नॉट ni होगा। ठीक है। bm इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू m होगा। म्यू क्या होगा, परमिटिव ऑफ वैक्यूम होगा। ठीक है। और h जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी b अपॉन म्यू नॉट माइनस कैपिटल M होगा। h का डायमेंशन m के बराबर होगा और उसको एम्पियर पर मीटर में मेजर करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट h प्लस m होगा। m होगा काई इंटू h होगा। काई डायमेंशनल विस्कोसिटी है, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी है। काई स्मॉल और पॉजिटिव होगा मटेरियल्स के लिए, जिसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। स्मॉल और नेगेटिव होगा जिसको अपन डायमैग्नेटिक कहेंगे। m और h अपोजिट होगा डायरेक्शन में। b इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू h होगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू r इंटू h होगा। b इज इक्वल टू म्यू इंटू h होगा। म्यू r 1 प्लस काई होगा। डायमेंशनल विस्कोसिटी, इसको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी कहेंगे। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई होगा या म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई होगा। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काई डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। काई मटेरियल डायमैग्नेटिक, काई नेगेटिव होगा। पैरा में काई पॉजिटिव स्मॉल होगा, फेरो में काई लार्ज और पॉजिटिव होगा। डायमैग्नेटिक -1 से 0, 0 से 1 म्यू r होगा। म्यू नॉट ज्यादा होगा म्यू r से। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, 1 म्यू ज्यादा होगा, यहाँ पे म्यू ज्यादा होगा। ठीक है। काई बहुत ज्यादा होगा 1 से, म्यू r ग्रेटर देन 1 होगा। डायमैग्नेटिज्म क्या है, जो कि मूव करेगा स्ट्रॉन्ग टू वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि जो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम का वो 0 होता है। डायमैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है सभी सब्सटेंस में। इसका कुछ एग्जांपल है बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टर है। ये कूल्ड होता है, मेटल होगा, लो टेम्परेचर में कूल होगा, जो कि बहुत परफेक्ट कंडक्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। और ये काई -1 होगा, म्यू r 0 होगा। फिनोमिना जो होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का सुपर कंडक्टर, उसको मिजनर इफेक्ट कहेंगे। पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, मूव करेगा वीक टू स्ट्रॉन्ग, वीकली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेट से। ठीक है। एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई और म्यू r डिपेंड केवल मटेरियल पे नहीं बल्कि सैंपल टेम्परेचर पे भी करेगा। फेरो में क्या होगा, टेंडेंसी होगा मूव करने के, रीजन टू वीक टू स्ट्रॉन्ग होगा और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा मैग्नेट से। डोमेन साइज होगा 1 में और इसमें 10^11 एटम्स होंगे। कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट होगा। ऐसे मटेरियल्स को अपन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे और हार्ड फेरोमैग्नेट्स कहेंगे। और कुछ क्लास ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसमें मैग्नेटिज्म डिसअपीयर होगा और रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपन सॉफ्ट अर्न, ऐसा कुछ एग्जांपल है। ठीक है। ऐसे मटेरियल को सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि फेरोमैग्नेटिक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ग्रेटर देन 1000 है। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेट होगा। डोमेन स्ट्रक्चर का होगा डिसइंटीग्रेट होगा विद टेम्परेचर। और ये जो डिसअपीयरेंस होता है मैग्नेटाइजेशन का, टेम्परेचर में ग्रेजुअल होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा टेम्परेचर में, डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट होगा। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी ग्रेटर देन 1000 होगा। और देखो जो हमारा टेम्परेरी वाला होता है उसका लो कोरोसिविटी लो रेटिट्यूड होता है सॉफ्ट वाले की, और हार्ड वाले की हाई कोरोसिविटी हाई रेटिट्यूड होता है, वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज होता है। समरी में मैग्नेटिक पोल्स रिपल्स करेगा लाइक वाला, अनलाइक अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। और यहाँ पे फोर्स 0 होगा यदि बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स 0 होगा। टॉर्क m क्रॉस b पोटेंशियल -m डॉट b होगा। ठीक है।
और अलोंग एक्सिस क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर क्यूब, अलोंग इक्वेटर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब होगा। गॉस लॉ कहता है कि नेट मैग्नेट प्लस थ्रो एनी क्लोज सरफेस 0 होगा, इंटीग्रेशन बी डॉट ds इक्वल टू 0 होगा। h क्या होगा, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m होगा। m इज इक्वल टू काई इनटू h होता है, b इज इक्वल टू म्यू इनटू h होगा। मैग्नेटिक ससेबिलिटी होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू r होगा, म्यू r 1 प्लस काई होगा। मैग्नेटिक मटेरियल तीन पार्ट होता है, डायमैग्नेटिक, पैरा एंड फेरो होगा। डाया में काई नेगेटिव स्मॉल होगा, पैरा में काई पॉजिटिव स्मॉल होगा, फेरो में लार्ज काई। और कैरेक्टरिस्टिक होगा नॉन रिलेशन बिटवीन b और h, ये हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी को भी शो करेगा। सबसे रूट टेम्परेचर में रिटेन करेगा अपने फेरोमेटिक प्रॉपर्टी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको परमानेंट मैग्नेट्स कहेंगे। परमिलिटी ml2 t-2 a-2, मैग्नेटिक फील्ड का mt-m2 mt2 a-1, मैग्नेटिक मोमेंट l-2a, मैग्नेटिक फ्लक्स ml2 t2 a-1 होगा, मैग्नेटाइजेशन l-1a, मैग्नेटिक फील्ड का भी l-a होगा, मैग्नेटिक सर्विसिबिलिटी नहीं होता। और मैग्नेटिक परमिलिटी mlt2 a-2 होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। E 1.6 × 10⁻90 चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूस होगा और क्लोज लूप बनाएगा। डायमैग्नेटिक में काई 10⁻⁻5 होगा और पैरामैग्नेटिकली काई 10⁻+5 होगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है सुपर कंडक्टर में, इसका काई -1 होगा, म्यू नॉट 0 होगा और ये परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और BCS थ्योरी को प्रपोज किया गया था 1950 और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1917 में। डायमैग्नेटिज्म सभी मटेरियल में प्रेजेंट होगा और ये वीक होगा, हार्ड होगा डिटेक्ट करने के लिए यदि सब्सटेंस पैरा और फेरो हो। मटेरियल तीन होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। और यहाँ पे एडिशनल टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, स्पिन ग्लास एक्सेट्रा, जिसकी प्रॉपर्टी एक्सोटिक है और मिस्टीरियस है, ठीक है, रहस्यमयी है। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, एक्सोटिक मतलब बाहर है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिज्म सभी मटेरियल में प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल्स, ठीक है। ये है मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक परमिलिटी ml2 t2 a-2, देखो मैग्नेटिक परमिलिटी का सेम है, ठीक है। और उसके बाद म्यू नॉट का सेम है, जो म्यू नॉट है वही मैग्नेटिक परमिलिटी है। और जो हमारा बी है, बी का ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वही है, लेकिन यहाँ पे a-1 है, t-2 की जगह a-1 है, ठीक है। m का इंटू h होगा, b इक्वल टू म्यू इंटू h होगा, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू और म्यू और 1 प्लस काई होगा, h इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस m होगा, h इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में 0 होगा, इंटीग्रेशन b डॉट ds इक्वल टू 0, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 40 होगा, टॉर्क m क्रॉस b पोटेंशियल माइनस m डॉट b होगा, माइनस m b cos थीटा, पोटेंशियल m b sin थीटा होगा। टॉर्क m b sin थीटा, पोटेंशियल माइनस m b cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।